तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पे हमलावर हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर एक स्टिंग का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। इस सिलसिले में हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने खास बातचीत की कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अलका लांबा से। दिखाते हैं आपको। दिल्ली में एमसीडी जो इलेक्शन है वो बेहद ही नज़दीक है और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। स्टिंग बम जो है वो लगातार फोड़ा जा रहा है और आज भी बीजेपी की तरफ से एक नया स्टिंग जो है वो जारी किया गया। इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद है। अलका मैम, देखिए, जो बिंदु श्रीराम है वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गई थी, लेकिन उन्हीं का एक जो स्टिंग है वो बीजेपी की तरफ से आज जारी किया गया है। उसमें ये दावा किया गया है कि 80 लाख रुपये जो हैं वो टिकट के लिए मांगे गए हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये कौन जवाब देगा? कहाँ है वो? अभी आम आदमी पार्टी में है ना। ये हिम्मत तो सबकी वहीं जाकर हो रही है ना। मुखौटा तो पहना हुआ है ईमानदारी का और पीछे बेईमानी एक के बाद एक पर्दाफाश हो रही है। जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी को देना है। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, परिवारवाद के मुद्दे पर आए थे। भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है? आपकी गीता रावत 20,000 रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ ली, जेल भेजी। आपके दो विधायक और उनके परिवार रिश्तेदार पैसे लेते हुए टिकट बेचते हुए पकड़े जाते हैं। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जी मालिश कराते हुए तिहाड़ जेल में सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं 3 महीने से। शर्म आनी चाहिए। कहाँ है आपकी नैतिकता? मनीष सिसोदिया जी सीबीआई के डर से वो शराब नीति जिसको बड़ा ईमानदार और फायदे वाली बनाते थे उसे वापस लेकर डब्बा गोल कर दिया है। पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं परिवारवाद पे। चांदी चौक के विधायक के बेटे को टिकट दिया है नगर निगम का। मटिया महल के आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे को टिकट दिया है। कहीं बहुओं को दिया, कहीं भाइयों को दिया है। कार्यकर्ता तो बेचारा झंडा और डंडा उठा रहा है। तो पूरी तरह आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। भाजपा की बी टीम है। इसीलिए पूरा चुनाव मैं भाजपा को भी देख रही हूँ। असम के मुख्यमंत्री ट्रक पे चढ़ा कर नगर निगम का प्रचार कराने आए हैं। देश के रक्षा मंत्री ट्रक पे चढ़े हुए थे। मुद्दा क्या है? नगर निगम है ना। साफ सफाई, कूड़ा, गंदगी, भ्रष्टाचार। और आप मुद्दा क्या है? असम के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा शायद भाजपा को कि वो नगर निगम के लिए बुलाए गए थे और भाषण दे रहे थे यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू होगा। लव जहाद की बातें, कश्मीर 370 की बातें। अरे शर्म करिए। एक तरफ राहुल गांधी जी जहां पर इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वही भाजपा नफरत और जहर नगर निगम के चुनाव में भी, जहां पहले से ही 15 साल में भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार ने कूड़ा किया है, उसमें नफरत का जहर बोने आए हैं। मैम, अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, मनीष सिसोदिया ने यह कहा है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ आरोप लगाते रहती है। उन्होंने 15 साल में एमसीडी में कोई काम नहीं किया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने 8 साल में इतने काम किया कि जनता गिनवा सकती है। नहीं, भाजपा ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, ये तो दिल्ली पूरी जग जाहिर जानती है। लेकिन आपने क्या किया है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जहरीली राजधानी विश्व की सबसे गिनवा सकती है हमारे काम। नहीं, जनता गिनवा, मैं जनता हूँ ना, मैं वोटर भी हूँ, जनता भी हूँ, दिल्ली की मतदाता भी हूँ। और इस आम आदमी पार्टी की 5 साल विधायक की हकीकतें जानकर डॉक्टर कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, गांधी जी के पोते, लाल बहादुर शास्त्री के पोते सब छोड़ कर गए। हम सब श्रीराम रोहिणी के 54 वार्ड से वो कांग्रेस छोड़कर गई थी और जो कांग्रेस के जो नेता है जिन्होंने रिश्वत मांगी है टिकट बेचने के लिए, वो तकरीबन 80 लाख रुपए मांगी है। और उन्होंने ये भी कहा है अपने स्टिंग में कि तकरीबन 110 जो सीटें हैं उसकी जो बुकिंग है वो हो चुकी है। तो यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल कांग्रेस की इस पर क्या कुछ रहती ये हमने आपको दिखाई। अलका लांबा का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले जो एमसीडी के इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर कांग्रेस टक्कर देने जा रही है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।